वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। Assalamu alaikum. Myself Sheikh Salahuddin, AFRRO Mumbai. On behalf of Mrs. Niyati Takir Dave, AFRRO Mumbai and DCP SB2, I welcome you all. ये हज कमेटी का जो प्रोग्राम है ये राउंड द ईयर चलते रहता है एंड वी मस्ट thanks them for organizing this type of program. एक पैन इंडिया प्रोग्राम है एंड आप लोग इनफैक्ट हाजियों को गाइड करेंगे। सबसे ज़्यादा आपके सामने जो प्रॉब्लम है वो एज रिलेटेड इशू है। आपका जो हाजिज का ग्रुप है 80% मिलेगा जो ओल्ड एज है। व्हील चेयर असिस्टेंस, मेडिकल इशू, हेल्थ इशू ये सब रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस रहता है ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो हम लोग फोकस करेंगे अभी ट्रैवल डॉक्यूमेंट। मेरा साथ है रुचिका मायकर मैडम, वो भी आपको समझाएंगे। कुछ अगर क्वेरी है तो आप लेक्चर के बाद पूछ सकते हैं क्वेरी सेशन में। इंटरनेशनल ट्रैवल में सबसे पहले बात आती है तो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट एंड ये हाजिज जो पहले हज के लिए अलग से पासपोर्ट लाइक बुकलेट इशू होता है वो सब अभी बंद हो गया। पासपोर्ट मिलेगा आपको एंड वो पासपोर्ट जो रहेगा पहले वो देखिए उसका कंडीशन क्या है। तो पासपोर्ट का कंडीशन अगर पानी में डूब गया या कहीं पंच होल है, कोई पेज मिसिंग है या फाड़ दिया तो वो केसेस में जाने के लिए दिक्कत आ सकती है। तो अभी भी टाइम है, आजकल तत्काल सेवाएं हैं तो उसमें आप पासपोर्ट बना सकते हैं। भले वीज़ा आपका पुराना पासपोर्ट में इशू अगर हो गया है तब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा, पुराना पासपोर्ट साथ में लेके आना पड़ेगा, इतना ही रहता है। लेकिन डैमेज पासपोर्ट अगर है उसमें इमिग्रेशन क्लियरेंस नहीं मिलेगा। अगर हम लोग भेज भी दें तो उस साइड एंट्री के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक और हम लोग काउंटर में जो फेस करते हैं ओवर द ईयर, काफ़ी टाइम हो गया मेरा मुंबई इमिग्रेशन में एंड देखा गया कि वो संभाल के रखने के लिए पासपोर्ट में एक पंच होल करके फाइल में रख देते हैं। पासपोर्ट का जो बायो पेज है उसमें अगर आपने होल कर दिया तो वो मशीन रीडेबल पासपोर्ट नहीं बनता है एंड वो फिर आपको जाने नहीं दिया जाएगा। आजकल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड हो गया है, पासपोर्ट को टाइप करने की जरूरत नहीं रहता ना, स्कैन करने से वो रीड कर लेता है। लेकिन अगर वही MRZ बोलते हैं मशीन रीडेबल जोन, नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें अगर पंच होल करेंगे तो वो पासपोर्ट से आप ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। पहले तो स्टिकर वीज़ा आता था हज के लिए, अभी पेपर वीज़ा आता है। इंश्योर कीजिए जिसका पासपोर्ट उसी का वीज़ा एक साथ काउंटर में दीजिए जब वो इमिग्रेशन के लिए आए। आपका प्रोसेस ऐसा रहेगा, आप हाजियों को बुलाएंगे एयरपोर्ट में, पहले वो लोग एयरलाइन काउंटर में जाएंगे, एयरलाइन काउंटर में वो लोग अपना लगेज जो चेक इन अगर रहेगा वो डाल देंगे, फिर हैंडबैग लेके आ जाएंगे। मुंबई एयरपोर्ट में सेटअप ऐसा है, पहले सिक्योरिटी क्लियर होगा, CISF सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद आप इमिग्रेशन में आओगे। इमिग्रेशन में पहला बात है कि साथ में है करके इकट्ठा मत आइए, एक एक करके आइए। जिसका पासपोर्ट उसके साथ उसका वीज़ा एंड बोर्डिंग पास, यही 3 चीज चाहिए एट द टाइम ऑफ काउंटर। काउंटर में FRRO मैडम इंस्ट्रक्शन दिए हैं ऑलरेडी कि बहुत सारा ऐसा रहेगा पर्दानशीन लेडी रहते हैं जो दूसरा मेल मेंबर के सामने चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं, तो ऐसा केसेस में लेडी ऑफिसर्स भी तैनात रहेंगे, आप उनका कंट्रोल में अप्रोच कर सकते हैं। हज कमेटी का मेंबर तो रहते ही हैं माशाल्लाह, हर साल इस बल भी रहेंगे एंड सेपरेट काउंटर रहेगा जो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हाजिज कितना जा रहा है उस फ्लाइट में, वो देख के 8, 10, 12 जैसा होगा वैसा काउंटर ओपन किया जाएगा एंड डिपार्चर इंशाल्लाह हो जाएगी। बट वही एक चीज़ रहता है कि ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप में दीजिए। उसके बाद क्या होगा, स्कैन होगा, स्कैन होने के बाद इमिग्रेशन स्टैम्प पड़ेगा, पासपोर्ट में 1 और बोर्डिंग पास में 2। ये स्टैम्प काउंटर में चेक कर लीजिए।
एंड देन उसके बाद फिर आप इमिग्रेशन करके निकल जाएंगे, फ्लैपर ओपन होगा एंड फिर आगे प्रोसेस बोर्डिंग गेट में जाएंगे, बोर्ड होगा, इंशाल्लाह आप लोग डिपार्ट कर जाएंगे। जब आप सऊदी पहुंचेंगे हाजिज को लेके तो अगेन उधर जाके एक और अराइवल इमिग्रेशन होगा, सिमिलर प्रोसेस उधर भी फॉलो करना है एंड देन उधर आपका इमिग्रेशन करके आप लोग एंट्री लेंगे एंड जहां आपका एकोमोडेशन उधर चले जाएंगे, बस हो ट्राम हो जो भी है। उसके बाद फिर आ जाएगा हज का मुकम्मल हो जाने के बाद फिर वापस आएंगे आप लोग। पहला होगा डिपार्चर इमिग्रेशन सऊदी एयरपोर्ट में एंड देन उसके बाद फिर आएंगे आप मुंबई जो भी डेस्टिनेशन इंडियन एयरपोर्ट में। इंडियन एयरपोर्ट में आने के बाद अगेन आप पासपोर्ट दीजिए एंड बोर्डिंग पास का जो स्टब है आधा पोर्शन वो दे दीजिए। ये जरूरी रहता है बिकॉज मिक्सअप हो जाता है नहीं तो, क्योंकि नॉर्मल हाजिज भी आता है एंड जो फ्लाइट आया है पता नहीं रहता है फ्लाइट नंबर वगैरह, तो फिर वो रिकॉर्ड में जो है वो गलत चढ़ जाता है। ये एक चीज़ें है अराइवल में। अराइवल में आने के बाद खाली पासपोर्ट में एक ही स्टैंप रहेगा, इंश्योर कर दीजिए कि वो डेट वगैरह सब सही है, हम लोग इंश्योर करते हैं वैसे, एंड फिर स्टैंप हो जाएगा एंड देन आप फ्री टू गो होम। ये प्रोसेस रहता है। खाली इकट्ठा सभी फैमिली मेंबर 4-5 इकट्ठा या ग्रुप वाइज ऐसा मत आइए। तो काउंटर में क्या जिसका पासपोर्ट स्कैन होता है उसी का इमेज भी कैप्चर हो जाता है ऑटोमेटिकली, दैट इज द रीजन और कुछ नहीं है। एंड पासपोर्ट में आपको नया पासपोर्ट अगर कोई होल्डर है उसमें कभी देख लीजिए फोटो जिसका है वो होता है, क्योंकि बल्क क्वांटिटी में जब भी कोई चीज़ बनता है मिस्टेक होने का गुंजाइश एक रह ही जाता है। तो जिसका पासपोर्ट होल्डर है उसी का पासपोर्ट नहीं हस्बैंड वाइफ में एक्सचेंज हो जाता है। ये हम लोग डे टू डे देखते हैं, तो ये सब भी देख लीजिए एंड फिर अगर रिक्वायर्ड है तो नया पासपोर्ट बना लीजिए। कुछ अगर क्वेरी है तो आप रुचिका मैडम से पूछ सकते हैं। मैडम आपके साइड से कुछ? थैंक यू वेरी मच। हाँ बोलिए मैडम। इमिग्रेशन ऑफिसर ओके, डिपार्चर का जो नंबर है तो मुंबई एयरपोर्ट का ही मिल पाएगा, वो अलग अलग एयरपोर्ट का तो मेरे पास नहीं है। इसमें हम लोग एयरलाइन, कोई एयरलाइन आया है? मैं मुंबई का नंबर, मुंबई का नंबर चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन बाकी का तो मैं एयरपोर्ट का नंबर मैं दे नहीं सकता आपको। सर मैं 2023 में थी इस ड्यूटी पे जी। हम लोगों को जद्दा एयरपोर्ट पे मेरे 2 हाजी फंस रहे थे और काफ़ी मुश्किल से हम लोग वो लोग को निकाल पाए, क्योंकि वो लोग कुछ वो था ना चाकू सीजर वो सब ऊपर वाले बैग में रखे थे इनोसेंसली शायद। तो वो लोग सिक्योरिटी वाले वहाँ के बोल रहे थे कि नहीं उन्होंने अपने पास रख लिया है। और डिपार्चर में भी हम लोग को फ़्लाइट लेट हुई और मुझे वहाँ पर अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से मुझे वहाँ पे अड़ना पड़ा कि मैं वहाँ का डेलीगेट हूँ और मेरे ये हाजी हैं, ये सही बोल रहे हैं। और मैं फिर उनको निकालने में कामयाब हुई। और टोटल पहले तो हु नो इंग्लिश, तो बस मैं थी आई नो, और मैंने पूरा इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन कर पाई उनसे और कन्विंस कर पाई और उनको अरेस्टिंग से मैं बचा पाई। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक ज़रूरत होगी वहाँ के लिए भी किन्हीं का फ़ोन नंबर हो और यहाँ इंडिया में भी। बट इसमें मैडम इमिग्रेशन का जो रिलेटेड है वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट में है। ये अगर जो आप बोल रहे हो नाइफ या सीजर जो भी था साथ में, इसमें इंडियन अथॉरिटी कुछ नहीं कर पाएगा। वो अपना इधर भी आता है स्कैनिंग में, किसी के पास नेल कटर सीजर वगैरह ये आम बात मिलता है, तो वो डिस्पोज करना होता है। सर एक मैं रिक्वेस्ट करूँगी, वहाँ के सिक्योरिटी ये कह रहे थे कि वो उन्होंने जमा नहीं किया, वो अपने पास रख लिए हैं, जबकि उनसे मैं बार बार क्वेरी कर रही थी। और इत्तेफाक ऐसा था कि मेरे जाने से पहले उनके घर वाले मुझसे ही रिक्वेस्ट किए थे कि अगर कोई तरह का प्रॉब्लम हो तो ज़रा देख लीजिएगा। तो मैं उनसे बार बार पूछ रही थी आप जो सही बात है वो मुझे बताएं। तो बोले मैडम हम लोग के पास एक ग्रीन सीजर था और वो येलो था, वो नाइफ था, वो हम लोग सरेंडर कर दिए हैं।
वो लोग कह रहे थे कि हमारा जो है कुछ वो शाइन किया है इसमें मेटलिक, और जो कि वो अपने पास पॉकेट में रखे हैं, वो लोग सरेंडर नहीं किए हैं। लेकिन मुझे 5 मिनट के चाहिए, 5 मिनट के अंदर वो सरेंडर करवाइए, अदरवाइज अरेस्टिंग का वो फॉर्मेट लेके थे कि मेरे लोग आपके हाजी को 5 मिनट में अरेस्ट कर लेंगे। तो उनका पोजीशन में कुछ मिला क्या ऐसा? नहीं, कुछ नहीं था सर। तो मैं तो ये- इंडिविजुअली इत्तेफाक से मैं जान रही थी उन फैमिली को, और मैं बार बार बोल रही थी आप सही चीज़ बताइए तभी मैं हेल्प करूंगी। तो वो Exactly. बार बार बोले कि नहीं, मैं सरेंडर कर दिए हैं हम लोग, और फिर हम उनको नाइसली सेफली हम निकाल पाए आर्ग्यू करके। थैंक यू। होपफुली इस बार ये प्रॉब्लम सेल्फ मतलब फेस ना कर पाए। आपको बैठिए मैडम प्लीज। तो एयरलाइन का, हर एयरलाइन में रूल है कि आप क्या क्या चीज़ लेके जा सकते हो, क्या क्या नहीं। आज मीटिंग मेरे ख्याल से एयरलाइन का लेक्चर डिलीवर हो चुका है कल ना जी। अदरवाइज ऑल्सो आप जब चेकिंग करोगे ना, वो काउंटर में भी पूछते हैं वो लोग कि ये चीज़ आपके पास है कि नहीं। एक आपका पास उसमें प्लेकार्ड लाइक मुंबई एयरपोर्ट में मेंशन किया हुआ है कि ये चीज़ अगर आपके हैंडबैग में है जो लेके आप बैठोगे जहाज में, तो वो सामान आपको सरेंडर करना पड़ेगा, चेक इन में डालना पड़ता है। तो ये रेगुलेशन अगर फॉलो नहीं होता है तो फिर आपको पता है क्या होगा, सामान लेके आप आ जाएंगे सिक्योरिटी चेक में, उसमें स्कैनिंग में आ जाता है तो उधर फेंकना पड़ेगा, उसमें देयर इज नो अदर गो। लाइटर, सिगरेट लाइटर, सीजर वगैरह, नाइफ, चाकू, ये सब फेंकना पड़ता है, तो वो आपको फेंकना पड़ेगा। तो ऐसा कोई सामान जैसे मैडम ने एक्सपीरियंस किया, इट्स अ बैड एक्सपीरियंस एक्चुअली। इन्होंने जरूर बताया होगा अपना ग्रुप मेंबर्स को कि ये सामान आप चेक इन में रख सकते हैं लेकिन हैंडबैग में नहीं रख सकते हो। इवन रोप नहीं रखने देता है। तो कोकोनट सिंपल है, वो ऑब्जेक्ट वो नहीं रहने देगा, आपको चेक इन में लेके जाओ, कोई इशू नहीं है। बट हैंडबैग में ये पाबंदी जो है वो रहेगा। अगर ये मेंटेन नहीं करोगे तो ऐसे इंसिडेंट्स आ जाता है जो सॉल्व करने के लिए कभी दिक्कतें आती है जो ट्रेनर है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बोलिए। सर अभी न्यू जो पासपोर्ट बन रहे हैं उसमें पुलिस वेरिफिकेशन बाकी रहता है कुछ हाजियों का, जी लेकिन पासपोर्ट का जो स्टेटस है वो एक्टिव बताता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन के पहले अगर हाजी की डेट आ गई तो उसको कोई प्रॉब्लम होगा क्या निकलने में यहाँ से? क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन में टाइम लगता है सर। नए हाजी जो बना रहे हैं पासपोर्ट उसमें जो है तो वहाँ पर उसका ऑनलाइन चेक करेंगे तो स्टेटस एक्टिव बताता है पासपोर्ट का, जी। लेकिन इसमें वेरिफिकेशन बाकी रहता है क्योंकि वो हेल्दी प्रोसेस है, वो घर पे आएंगे। एग्जैक्टली। फिर हाँ। बैठिए प्लीज। अभी मैं भी पासपोर्ट बनाया 1 साल हो गया, तो अभी का जो सिचुएशन वो चेंज हो गया। पहले क्या था, पहले पुलिस वेरिफिकेशन होता था, फिर बाद में पासपोर्ट मिलता था। अभी तो 4 दिन में पासपोर्ट का स्टेटस आप जैसे बता रहे हैं वो स्टेटस दिखेगा कि पासपोर्ट ये नंबर आपका एलोकेट हो गया। इनफैक्ट जिस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ मुंबई का, मैं आरपीओ की बात कर रहा हूँ, शाम को मुझे दिख गया कि ये तुम्हारा पासपोर्ट एलोकेट हुआ, इसका इमेज भी दिख रहा था। लेकिन बिफोर आई ट्रैवल आपका ये पुलिस वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। आप जो लोकल पुलिस है उनसे जाके रिक्वेस्ट कीजिए, पुलिस स्टेशन जो भी है उनमें जाके आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा टू कंडक्ट द, वो एक फॉर्मेट है, वो रिटर्न अगर नहीं जाएगा ना पासपोर्ट, जैसे मैं एयरपोर्ट में स्कैन करूंगा तो उसमें वार्निंग आ जाएगा कि ये पासपोर्ट रिवोक करो। तो ये जरूरी है एंड इसमें हम लोग कुछ हेल्प नहीं कर सकते। आपको लोकल पुलिस स्टेशन जो भी उसका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उधर जाके करना पड़ेगा। मैं भी खुद गया था, मेरा जो पुलिस है फिजिकली जाना पड़ा, वो लोग आएगा ऐसा नहीं जरूरी है। आप डॉक्यूमेंट लेके जाइए एंड डॉक्यूमेंट जाके उसमें इंटरव्यू करा दीजिए, हो जाएगा। एक फॉर्म है वो साइन करके वो आरपीओ में भेजता है जो पासपोर्ट ऑफिस है। ये प्रोसेस है, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे पास पासपोर्ट आ गया, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा, कोई बात नहीं मैं जा सकता हूँ, लेकिन इट मे नॉट बी पॉसिबल। उधर आपको एयरपोर्ट में शायद रोक दे, क्योंकि वो जब तक वो पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है तो वो रिवोक ऐसा ऑर्डर रहेगा पासपोर्ट का। अस्सलाम वालेकुम। आपको जाके उसको बताना है, ऐसा कुछ ये नहीं है कि उसी डेट पे करना है, बिफोर ऑल्सो दे कैन डू। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। हाँ जी बोलिए। सर लास्ट ईयर हम गए थे, मेरे साथ एक ये प्रॉब्लम रही कि जब हम यहाँ से जाते हैं तो जो अरबी लोग जो होते हैं, जो मौलिम होते हैं, वो सभी के पासपोर्ट ले लेते हैं एयरपोर्ट पर ही। तो जब वापसी हो रही थी तो 3 लोग मेरे साथ बहुत परेशानी से
बना उनका टेम्परेरी पासपोर्ट, मिसिंग हो जाती है सर। बड़ी मुश्किल के साथ वो निकल के आए 3 लोग, और मिसिंग हो गई वो उन लोगों से मिसिंग हुई, और सारा करना धरना जो भी करना पड़ा एचओ साहब और हमें करना पड़ा। बड़ी परेशानी, और वो इतने परेशान, बहुत बुजुर्ग थे, बहुत परेशान थे कि मैं फ्लाइट में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, क्या होगा मेरे साथ। एक यानी उनका एक का बच्चे का मिल गया और 3 लोग थे, 2 लोग जाने को तैयार और एक को समझ गया। नहीं हुआ सर, मिसिंग हो जाता है सर। जी, अगर इन्होंने जो बताया ऐसा हुआ, क्या अगर आपके साथ हुआ तो क्या करोगे, या आपके ग्रुप में जो भी जा रहे हैं हाजी उसके साथ हुआ तो क्या करोगे? एकदम सिंपल है, टेंशन नहीं लेने का, एंड बेटर कि आप चाहे वो सॉफ्ट कॉपी हो या एक फोटो कॉपी हो अपने पास रखे। अगर पासपोर्ट मिस हो गया तो आप कोई भी हालत में वो हाजी को लेके नहीं आ पाओगे। उसके लिए एक ऑल्टरनेट डॉक्यूमेंट मिलता है, इंडियन मिशन इशू करेगा, उसका नाम है इमरजेंसी सर्टिफिकेट। एक वाइट कलर बुकलेट रहेगा एंड उसमें जो भी होल्डर है उसका फोटो वगैरह रहेगा, इट इज़ पासपोर्ट लाइक, एंड वो 1 टाइम ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, वो लेके आप हाजी लेके आप जो भी इंडियन एयरपोर्ट में आना चाहते हो उसको एंट्री मिलेगा। ठीक है, एंट्री लेने के बाद फिर वो ईसी जो है इमरजेंसी सर्टिफिकेट इंडियन आरपीओ में अप्लाई कीजिए, नया पासपोर्ट लीजिए। यही रहता है, ये कोई नई बात नहीं है, ये होते रहता है। बट जहाँ तक है कस्टडी ऑफ पासपोर्ट कोई भी रखे, उसका जिम्मेदारी रहता है होना चाहिए कि वो सेफ एंड सिक्योर रखे। पासपोर्ट गुम होता है तो वो बन जाता है, तुरंत ही बन जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। टेक्नोलॉजी आजकल बहुत एडवांस हो गया है, पहले जो महीनों लगता है अभी घंटों में काम हो जाता है। और कुछ? थैंक यू सर।